पर जिस तरह से पूरे भारत में लॉकडाउन थे, इस समय तीसरे स्टेज पर यहाँ पर कोरोना गया है। जिस तरह से नागपुर जिला ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पर रोज कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं। वहीं नागपुर जिला के अंतर्गत कामठी तहसील में महादोला नगर पंचायत, जो ये नगर पंचायत है, यहाँ पर हम लोग नगर पंचायत में देख रहे हैं कि कई दिनों से नगर पंचायत के माध्यम से कई गरीब तबकों का सैनिटाइज मास्क और किट का यहाँ पर जो लोगों तक के, गरीब तबके के लोगों तक के यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। मेरे साथ में एक्सक्लूसिव लॉर्ड बुद्धा पर नगर पंचायत महादोला के नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी जी है, जहां पर राजेश रंगारी जी ने इस किट के माध्यम से कई सैनिटाइज, कई मास्क और कई छिड़काव अपने एरिया में किया है। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लॉर्ड बुद्धा पर राजेश रंगारी जी से जानते हैं कि इस पूरे एक्सक्लूसिव में उनसे मिलते हैं इस लॉर्ड बुद्धा चैनल में। बहुत स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा चैनल में। मेरा लॉर्ड बुद्धा के सभी दर्शकों को इस कोरोना की लड़ाई में, लॉर्ड बुद्धा ने कोरोना की लड़ाई में जो पहल की, सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना की लड़ाई में जब जब कोरोना के विषय के बारे में लॉर्ड बुद्धा चैनल ने पहल की और कोरोना के बारे में सभी नागपुर जिले के हर तालुके में, गांव में जाकर लॉर्ड बुद्धा ने कोरोना को किस तरह से बचना चाहिए इसकी पहल की, तो मैं उसके पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं महादोला नगर पंचायत का नगराध्यक्ष करके, प्रथम नागरिक करके मैंने महादोला नगर पंचायत में कोरोना से अभी तक दूर रखा है और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग इसका पालन कर रहे हैं। भाऊ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि जो होता है, वो जनप्रतिनिधि एक महादोला नगर पंचायत के आप अध्यक्ष के तौर पर हो, हर तबके के लोगों को पहुंचना या हर गरीब तक के पहुंचना इतने बड़े नगर पंचायत में, लेकिन जिस तरह से कई ऐसे आरोप जो बाकी जो लोग जड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस आरोप के ऊपर, क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कोई राजनीति का काम नहीं है। ये कोरोना के प्रादुर्भाव से जिस नीचे तबके का लोग जो निराधार है, अपंग है, विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, इनको वाकई में प्रथम जिम्मेदारी है मेरी नगर पंचायत का नगराध्यक्ष करके और हमारे सारे नगर सेवक की, हमारे मुख्याधिकारी की, कि जो व्यक्ति वाकई में अनाज बना नहीं सकता, पैरालिसिस है, अपंग है, निराधार है, ऐसे लोगों को अपन ने बना हुआ खाना देना चाहिए। कलेक्टर ने परमिशन दी हमको कि आप आइडेंटिफाई करो। पहले दिन हमारे 100-200 लोग हुए, फिर 250 हो गए, 250 हो गए, आज 350 लोग सुबह और शाम ये बना हुआ खाना ये जाता है। आरोप करना वो उनका काम है, लेकिन मुझे ये कर्तव्य करके इसमें कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। हर आदमी को खाना नहीं दे सकते, लेकिन जो निराधार है, अपंग है, बना नहीं सकता, ऐसे लोगों को 350 लोगों को हम ये कर रहे हैं। इसमें और 10-20 लोग आएंगे, लेकिन किसी का कहना था कि इसमें बराबर फूड नहीं आ रहा है, लेकिन वो जांच होके ही फूड बनता है, पूरी व्यवस्था के साथ मास्क बना के, जो कैटरर्स है वो बना के ये करते। कोरोना में एक सोशल डिस्टेंसिंग रख के, नियम पालन करके जो बनाने बोला है कलेक्टर ने, उसकी सारी फुटेज और फोटोज उनको सेंड की जाती है। इसमें कोई भी आरोप का ये निराधार है और मुझे लगता है कि पहली जिम्मेदारी बाबा साहब ने और तथागत ने हमें जो इस पद पे यहाँ तक लाया है, संविधान का जो, संविधान में ये महिलाओं को अधिकार, समाज को अधिकार दी है। सबसे पहले तो समाज ने समाज के लिए काम करना चाहिए, गरीब तबके के लोगों के लिए काम करना चाहिए। इस समय अभी सभी को एक दूसरे का हाथ मिलजुल के काम करने की तैयारी रखनी चाहिए। ये आरोप इस समय करना मुझे लगता ये तकलीफदायक तो होता है, लेकिन जिसको जरूरत है उसे जरूरत करने का काम मेरी ओर से और मेरे सारे सहकारियों की ओर से हो रहा है। और ऐसे समय आरोप करना, जिसमें जब दुनिया भर में ये कोरोना की लड़ाई चल रही, ऐसे समय में आरोप करना तो तकलीफदायक होता है, लेकिन बाबा साहब ने चला है कि रास्ता चले चलो, उसी पहल पे मैं ये रास्ता चल रहा हूँ। बहुत जिस तरह से यहाँ के जो सीओ साहब हैं, उन्होंने 300 लोगों को खाना यहाँ पर हर रोज देने की बात की है, वहीं आपके द्वारा भी यहाँ पर खाना गया, लेकिन आरोप लगाया गया है कि राजेश रंगारी केयर फाउंडेशन की ओर से ना ये नगर पंचायत की तरफ से खाना मिल रहा है, ऐसी बात भी बहुत सारे आरोप लगाए गए।
सही बात है। ये 5 तारीख से 4 तारीख से पहले केयर फाउंडेशन की ओर से खाना दिया गया है, लेकिन 10 तारीख को जब कलेक्टर साहब ने बोला कि माइनिंग डिपार्टमेंट का जो कुछ फंड है उसमें इमीडिएट सीओ साहब को उन्होंने बोला कि इमीडिएट आप खाना जो लोगों को जरूरत है, जो रैन बसेरा शेल्टर हमने खोला है, अगर वहां भी कोई आता होगा तो वहां खाना बनाओ। लेकिन वहां भीड़ बढ़ेगी, इसीलिए सीओ साहब ने कहा कि वहां खाना न बनाते हुए जो आपका केयर फाउंडेशन का खाना जा रहा है उसको स्टॉप करो, क्योंकि कलेक्टर साहब ने अभी अपने को परमिशन दी है। तो मैंने 5 तारीख से या 4 तारीख से केयर फाउंडेशन की तरफ से खाना चालू रखा था, लेकिन 10 तारीख से जब कलेक्टर ने सीओ साहब को बोला तो इमीडिएट मैंने जो लोग आइडेंटिफाई किए थे केयर फाउंडेशन के उनको खाना जा रहा था, फिर और ऐड होके बाद में नगर पंचायत की तरफ से गया। और इसमें कोई भी केयर फाउंडेशन का स्टिकर नहीं है, कुछ नहीं है। खाना देने में क्या हो, और मैं तो बताता हूँ, मैंने जिस दिन से फूड किट और ये मेरी सिंगल फोटो नहीं है, मैंने जिस दिन सिर्फ मेरे ऑफिस में हमारे वंदनीय भंते जी आए थे, भंते जी को दान करते हुए एक मेरा फोटो होगा। मैं कोई फूड किट में बाकी लोगों जैसा फोटो निकालना और ये सब वायरल में जाता नहीं, क्योंकि अनाज दे रहा है वो उसकी मजबूरी है, मजबूरी में क्या फोटो निकालना। मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं एक अच्छा सबके सहकार्य से फूड किट का इसमें और इसमें मैं केयर फाउंडेशन का नाम करता नहीं हूँ। मेरे केयर फाउंडेशन के तरफ से खाना गया, ये बात सही है, 5 से 10 तारीख। लेकिन जब कलेक्टर साहब ने बोला कि हम ही नगर पंचायत को कुछ मदद करते तो आप नगर पंचायत की तरफ से खाना दो, पर केयर फाउंडेशन की तरफ से भी खाना जाता था, तब भी मैंने कभी केयर फाउंडेशन का नाम नहीं लिखा खाने पे। केयर फाउंडेशन के अलावा नगर पंचायत ने खाना दिया, तब भी कुछ भी मैं सामने नहीं गया। ये निराधार बातें हैं, ये बातें को डिस्टर्ब करने वाली जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अपन ने अपना काम करना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। राजेश रंगारी केयर फाउंडेशन जो मेरे मित्र परिवार के जो फूड किट बांटते, फूड किट यानी जिसमें चावल, गेहूं, अनाज, साबुन, नमक, मित्र परिवार का वो केयर फाउंडेशन का काम करते हैं। नगर पंचायत के फूड किट में कभी मेरा नाम मैं आने नहीं देता, ना फोटो में आता हूँ। इस तरह का ये आरोप जिसके कोई बेस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। भाव, जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि होता है, हो सकता है कि महादुर्ग नगर पंचायत इतना बड़ा एरिया होने से उन गरीब तबके को, कुछ गरीब तबके के लोग ऐसे छूट गए हैं, तो राजेश रंगारी जो नगर अध्यक्ष है उन तबकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर ऐसे भी जो है जो शायद मेरे ख्याल से कुछ लोग छूटे हैं, तो राजेश रंगारी और उनके साथ के सहयोगी लोग ऐसे लोगों को सीधे तौर पर मदद के 2 हाथ और सीधा किसी तरह से मदद। देखिए, मेरे ऑफिस में कोई भी आदमी डायरेक्ट आ सकता है। मेरा नंबर मैंने सब जगह वायरल किया है, मेरे को इमीडिएट मैसेज करते हैं। जो गरीब महिला है, गरीब सी गरीब महिला है, मेरे पास इतनी फाइल पड़ी है, अभी गरीब सी गरीब महिला मेरे पास आके, आपका ये होने के पहले एक गरीब महिला ने मुझे बोला कि भाऊ मुझे ऐसी ऐसी मदद चाहिए। मैंने तुरंत उसको सिलेंडर अवेलेबल करा दिया, फूड किट करा दिया। और मेरे पास कोई भी आया हुआ व्यक्ति, नगराध्यक्ष करके बाद में मेरे पास आया हुआ व्यक्ति, पहले उसको जरूरतमंद है, मैं एक सामाजिक दायित्व करके पहले मैं उनको मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेरे सहकारी सब मदद करते, कोई भी मेरे यहाँ से एक भी व्यक्ति वापस जाता नहीं है। मैं इसकी यानी नजरअंदाज नहीं करता, उसको दखल देके जो मेरे से मदद जमती है वो मैं करता हूँ। राजेश रंगारी भगवान बुद्ध और तथाकथित के तत्व ज्ञान पर चलते हैं। जिस तरह से नगर पंचायत की बात की जाए तो बाबा साहब के विचारों को आप चलने वाले हैं, बाबा साहब और तथाकथित को विचारों को ही लेकर आज आप यहाँ के नगर अध्यक्ष है। क्या ऐसे जो बाबा साहब के विचारों को, जिस तरह तथागत के विचारों को आपके माध्यम से जाते हैं, तो ऐसे गरीब जनता के लिए क्या संदेश देगी? मेरा संदेश उनसे यही है कि बाबा साहब ने सभी समाज को न्याय देने का काम किया, चाहे ओबीसी वर्ग हो, सब हो। ओबीसी वर्ग भी हमारे भाई बहन है, सभी ने एक भाईचारे के साथ अभी रहते हैं। बाबा साहब ने जो अपने संविधान में यहाँ तक मुझे उनके संविधान की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और तथागत के विचार से यहाँ तक पहुंचा हूँ। उनका एक ही संविधान में कहना है कि कोई भी गरीब तबके, नीचे से नीचे आदमी, अगर हम उनके संविधान के वजह से हम इस पद तक है, तो कोई भी नीचे से नीचे आदमी, अगर हम उनके संविधान के वजह से हम इस पद तक है, तो कोई भी नीचे वाला व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, उसको कोई तकलीफ है तो कोई उसकी तकलीफ ना हो, तो उस वक्त
उनके संविधान से बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को मदद करे, समाज को मदद करे, और उसी विचारों को लेकर समाज के अलावा बाकी समाज के भी अगर लोग इस आपत्ति में है, तो मेरी प्रथम जिम्मेदारी है कि मैं सभी समाज को लेकर, तथाकथित के विचार को लेकर सभी समाज को, अपने समाज को न्याय देने का काम करूंगा। और मुझे उनके विचारों से ही प्रेरणा मिलती है, आगे भी उनके लिए काम करते रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत लास्ट सवाल, कोरोना की जिस तरह से भारत में है, ये यहाँ पे नागपुर जिले में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, नगर अध्यक्ष महादुला के अध्यक्ष राजेश अंगारी क्या जनता को अपील करेंगे, क्या हिदायत देंगे? मैंने शुरू से, लॉकडाउन के शुरू के दिन से ही सभी जनता को अपील की थी कि ये लड़ाई सामूहिक है। और आज भी मैं घर से निकलता हूं तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे और सारे मित्र परिवार मुझे सलाह देते हैं कि भाऊ ये कोरोना का वायरस ऐसा ऐसा है, आप संभल के रहो। ये बात सही है। परिवार, मित्र परिवार, जो स्नेही चहेते जो रहते हैं, उनको डर लगता है कि अपन लोगों में जाते हैं, लोगों में जाए तो कोरोना ये एक दूसरे से अटैक होके होगा। लेकिन मेरी प्रथम जिम्मेदारी है कि मैं नगर पंचायत का नगराध्यक्ष करके, मैं उनका प्रतिनिधि करके लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप पहले कोरोना से बचो। मैंने नगराध्यक्ष करके और मेरे सहकारी और सीओ साहब के थ्रू मैंने दुकान पूरे कंप्लीट सुबह से 1 बजे तक रखे, बाजार कंप्लीट शिफ्ट किया, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का काम किया है, सैनिटाइज करना चालू है, साफ सफाई चालू है। हर घर में, घर के सामने सफाई रहेगी तो कोरोना दूर रहेगा। और ये मैंने पहल की, मुझे इस पहल में सभी नागरिकों का साथ है। मैं लोगों से जब जब अपील किया हूं, तब तब लोगों ने मुझे इस बात का सहकार्य किया है। आज कोरोना हमारे शहर में, भले नागपुर में आज रेड जोन में होगा, लेकिन कोराडी में आज तक तीसरा चरण समाप्त होने आ रहा है। लेकिन कोराडी को तथाकथित के विचार को लेकर, बाबा साहब के विचारों को लेकर, कोराडी और महादिला को इससे दूर रखा हूं, क्योंकि मैंने ये अपील की थी नागरिकों से और नागरिकों ने उसका सहकार्य किया है। राजेश अंगारी एक सबसे पहले नगर अध्यक्ष तो बाद में है, लेकिन एक इंसान है। राजेश अंगारी जी का भी परिवार है। अगर इस महादुला के अगर नगर पंचायत में जाते जाते अगर राजेश अंगारी जी से भी कोरोना का अगर भी यहाँ पर लगाव हो गया या फिर कोरोना से वो हो गया, तो वो एक इंसान है जो हमेशा कार्य कर रहा है अपने लिए और समाज के लिए, तो वो भी क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, इंसान सबसे पहले है, लेकिन अगर जिम्मेदारी करते करते कुछ हो गया, तो जिम्मेदारी करते करते अगर कुछ हो गया तो पहले मैं तो धन्यवाद दूंगा कि जिम्मेदारी में अपन प्रथम उतरना चाहिए। अगर हम ही जिस पद पे हमको जिम्मेदारी दी और अपन कोरोना के कारण हमने जिम्मेदारी को झटक के हम घर बैठ गए, तो जनता को न्याय नहीं दे सकेंगे। दूसरा, ये कोरोना का प्रादुर्भाव मेरे शहर में ना हो, इसके लिए हर चीज की पहल की, हर चीज का सोल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड से लेकर हर चीज का सोल्यूशन किया है। उसके बावजूद अगर होता है तो मैं सारे रास्ते अभी सील किए हैं। उसका भी ध्यान रखूंगा, अपने लोगों का ध्यान रखूंगा, खुद का ध्यान रखना ये तो जिम्मेदारी है इंसान करके। लेकिन हो गया तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच की जिम्मेदारी अगर करते करते कुछ हो गया तो ये समाज के लिए मैं कुछ करके गया, ऐसा मुझे लगेगा। भाऊ धन्यवाद, आपने जो लॉर्ड चैनल से बात की, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने जो पूरे महादुला नगर पंचायत और नागपुर जिले का जो आपने अपना और खुद का व्यक्तिगत वो आपने जो रखा कि एक जिम्मेदारी के तौर पर, अगर आप परिवार जैसा आपका परिवार, जब आप घर जाते हैं तो आपके भी परिवार है, तो एक नगर पंचायत का सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने माध्यम से ली है। ये सबसे अच्छी पहल आपके माध्यम से, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि परिवार सबको रहता है, जिम्मेदारी डर सबको है, लेकिन जिस चेयर पे बैठा है, अगर कैप्टन ही अगर उससे पीछे हट गया तो मुझे लगता है कि फिर लोगों ने किस वजह से अपने को इस चेयर पे बैठा है। हम पे कोई हमारा नेता या हमारे मार्गदर्शक हम पे विश्वास करते हैं तो यही इससे विश्वास करते हैं कि गरीब तबके का आदमी इनके पास जाके वापस ना जाए, उसको न्याय मिले। और वो न्याय दिलाने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो इससे बड़ी दुख की बात कोई है नहीं। इसलिए मेरे पास से कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो,
मेरे पास से कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ बोलने में हो जाए, ये अगर मैं अपने आप को ये नहीं रखूंगा या अपने आप को इससे दूर रखूंगा तो लोग मेरे पास कैसे आएंगे। इसलिए मैं किसी भी टीका टिप्पणी के इसमें जाता नहीं, मैं अपने कार्य पे ध्यान देता हूँ। ऐसा मैं लॉर्ड बुद्धा का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कोरोना और बाबा साहब के और तथागत के विचार को जनता तक पहुंचे, प्रसार हो, इसलिए लॉर्ड बुद्धा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद भाऊ। तो दर्शकों, ये थे राजेश रंगारी, महादुला नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष, जिन्होंने सीधे तौर पर अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे हटने के लिए, जिस कैप्टन को अगर आप बिठाते हो तो सबसे पहले कर्तव्य कैप्टन का ये होता है कि अपनी टीम को लेकर चले। और आज जिस पद पर राजेश भाऊ रंगारी नगर अध्यक्ष के पद पर महादुला नगर पंचायत में बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को कहीं भी नहीं भूलते। जिस तरह से कोरोना के पार्श्वभूमि पर देखा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में घूमते हुए कहीं भी अगर उन्हें इस कोरोना का अगर यहाँ पर प्रादुर्भाव अगर उनको होता है या फिर कोरोना से वो उन्हें उसका लागन होता है, तो सबसे पहले उनकी कर्तव्य उन्होंने ये कहा है कि मुझे अगर हुआ तो मैं सोचूंगा कि मैंने समाज के लिए काम किया। लेकिन इस काम में करते हुए कई ऐसे भी जो लोगों के तबके अगर कोई अगर यहाँ पर अगर राजेश भाव के माध्यम से अगर किसी भी तबके के लोगों को अगर उस सुविधा ना जाती हो तो राजेश भाव का नंबर आपके स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है। आप सीधे उन पे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और इस समस्याओं के लिए राजेश भाव रंगारी नगर अध्यक्ष महादुला के सदैव तत्पर ये यहाँ पर बैठे हुए। दर्शकों, स्क्रीन पर दिखा हुआ नंबर राजेश भाव रंगारी का, आप उन्हें फोन करें और उनसे अपने जो अपने यहाँ परेशानियों का वहां पर सीधे तौर पर बात करें। ये थे राजेश रंगारी, महादुला नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष, जिन्होंने सीधे तौर पर अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे हटने के लिए, जिस कैप्टन को अगर आप बिठाते हो तो सबसे पहले कर्तव्य कैप्टन का ये होता है कि अपनी टीम को लेकर चले। और आज जिस पद पर राजेश भाऊ रंगारी नगर अध्यक्ष के पद पर महादुला नगर पंचायत में बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को कहीं भी नहीं भूलते। जिस तरह से कोरोना के पार्श्वभूमि पर देखा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में घूमते हुए कहीं भी अगर उन्हें इस कोरोना का अगर यहाँ पर प्रादुर्भाव अगर उनको होता है या फिर कोरोना से वो उन्हें उसका लागन होता है, तो सबसे पहले उनकी कर्तव्य उन्होंने ये कहा है कि मुझे अगर हुआ तो मैं सोचूंगा कि मैंने समाज के लिए काम किया। लेकिन इस काम में करते हुए कई ऐसे भी जो लोगों के तबके अगर कोई अगर यहाँ पर अगर राजेश भाव के माध्यम से अगर किसी भी तबके के लोगों को अगर उस सुविधा ना जाती हो तो राजेश भाव का नंबर आपके स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है। आप सीधे उन पे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और इस समस्याओं के लिए राजेश भाव रंगारी नगर अध्यक्ष महादुला के सदैव तत्पर ये यहाँ पर बैठे हुए। दर्शकों, स्क्रीन पर दिखा हुआ नंबर राजेश भाव रंगारी का, आप उन्हें फोन करें और उनसे अपने जो अपने यहाँ परेशानियों का वहां पर सीधे तौर पर बात करें। दर्शकों, अब आज आए थे हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजेश रंगारी नगर अध्यक्ष महादुला का, एक और व्यक्ति का और एक अच्छे व्यक्तिमत्व का फिर से आप एक्सक्लूसिव मुलाकात दिखाएंगे। तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कोराडी।